टेल मी अबाउट योरसेल्फ। 95% इंटरव्यूज का ये सबसे पहला सवाल होता है और सबसे जरूरी सवाल। अगर आपने इस सवाल का सही से जवाब दे दिया तो आगे का इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाएगा, और अगर इस सवाल में गड़बड़ी कर दी तो याद रखिए, स्टडी बताती है कि पहले 2-3 मिनट में ही आपके इंटरव्यू का फैसला हो जाता है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो इस सवाल के लिए प्रिपेयर करना बेहद जरूरी है। लेकिन आपका इवैल्यूएशन इस सवाल से नहीं, इस सवाल से पहले से शुरू हो जाता है। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, देखिएगा जरूर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। पहली बात तो ये है कि इस सवाल से घबराइए मत। ये सवाल बहुत अच्छा मौका है इंटरव्यूअर पर अपना इंप्रेशन जमाने का, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स बताने का, दूसरे कैंडिडेट से आप बेहतर क्यों हैं ये बताने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाते ही शुरू हो जाए, ओह आई एम फैंटास्टिक, आई एम रियली गुड, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली हायर मी, आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। अपनी बड़ाई करे, जरूर करें, लेकिन स्मार्टली। इसे टैक्टफुल ब्रैगिंग कहते हैं, जो आज के जमाने में काफी जरूरी है। अब जब हमने इस सवाल की अहमियत समझ ली है तो देखते हैं कि इंटरव्यूअर का ये सवाल करने के पीछे इंटेंट क्या होता है, वो किस लिए ये सवाल करते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। इंटरव्यूअर आपसे आपकी पर्सनल लाइफ जानना नहीं चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, आप कितने फिट है, कितने क्वालिफाइड है वो पोजीशन के लिए। और साथ ही वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप अपने बारे में रियलिस्टिक व्यू रखते हैं या नहीं, या एवं ही अपने आप को दूसरों से बेहतर या कमतर समझते हैं। चलिए अब भी देखते हैं कि इस सवाल को टैकल कैसे किया जाए, इसका जवाब कैसे प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जब आप इस सवाल का जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए कि आपके पास 2 मिनट से कम टाइम है इसका जवाब देने के लिए। अपने अंदर कुछ ऐसे खूबियां ढूंढे जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन लोग की रिक्वायरमेंट है। अभी आपका एक एक अल्फाज जॉब डिस्क्रिप्शन के आसपास होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप यह है कि आपके प्रेजेंट टाइटल पर नहीं, आपके प्रोसेस पर, आपके रिजल्ट पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 साल से सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ, बस इतना मत कहिए, ऐसे कुछ कहिए आप। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट who has 5 years of testing experience in 3 different projects. I have won several performance appreciations or awards and have been promoted twice. तो देखा आपने बस अपने टाइटल पर फोकस नहीं किया, आपने डिस्क्राइब किया है कि आपने 3 प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, आपको 2 बार प्रमोशन भी मिला है, आपको अप्रिसिएशन भी बहुत सारा मिला है। और बस इतना बोलना काफी नहीं होगा, इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स देना भी बहुत जरूरी है। आप ऐसे कुछ कह सकते हैं, I recently led a project that we delivered 2 weeks ahead of deadline, and that fetched our company 2 more projects from the same client. In my performance review, I got great feedback from my manager, not only about my testing ability, but also my ability to mentor. तो इसमें आपने बता दिया कि आप मेहनती हैं, आपके सुपरवाइजर्स आपसे खुश है, आप इनिशिएटिव लेना जानते हैं, आप टीम लीड करना जानते हैं। अच्छा, अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सवाल को आप कैसे टैकल करेंगे? आप ऐसे कुछ कह सकते हैं, आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन जावा। आई हैव टेकन अ कपल ऑफ क्लासेस इन ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड आई एम फेमिलियर विद सम ऑटोमेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। In my free time, I volunteer for so and so organization where I lead a group of 5 volunteers. तो इसमें आपने अपने स्ट्रेंथ्स बता दिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप इनिशिएटिव लेना जानते हैं, मेंटरिंग कैपेबिलिटीज है आप में। और 4th टिप ये है कि आप नेचुरल साउंड करें, सब कुछ याद करके नहीं जाए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स याद रख ले और उसके आसपास स्पॉन्टेनियसली कहने की कोशिश करें। अगर आपको डर है कि आपकी इंग्लिश उतनी सही नहीं है, आप स्पॉन्टेनियसली बात नहीं कर सकेंगे और आप याद करना चाहते हैं सब कुछ, तो याद करें, लेकिन मोनोटोनस टोन में ना कहें, कुछ वर्ड्स पर एम्फसाइज करें, तो इससे आप नेचुरल साउंड करने लगेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कॉन्फिडेंटली बात कैसे किया जाए, इसे देखिएगा जरूर।